नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट प्रवीण। सरहद से लेकर पत्रकारिता तक न डरूंगा न झुकूंगा। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर अभिभावक, हर छात्र और हर घर को छूता है। वो है स्कूल फीस का मुद्दा। जहां दिल्ली सरकार स्कूल फीस रेगुलेशन बिल दिल्ली विधानसभा में लाने जा रही है। यानी ये बिल फिलहाल सिर्फ दिल्ली के लिए है, लेकिन सवाल ये है क्या यह कदम पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। हम इसकी सराहना करते हैं क्योंकि आखिरकार किसी सरकार ने एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाने की हिम्मत की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इस बिल में फीस का कोई मानक तय किया गया है? क्या क्लास वार फीस की कोई सीमा है? क्या ये साफ लिखा है कि नर्सरी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 या कोई भी क्लास की फीस कितनी से ज्यादा नहीं हो सकती है? सच यही है, अभी तक इस बिल में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। अब बात कर लेते हैं इस बिल में है क्या, इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, कब पेश हुआ और आगे क्या होने वाला है। दरअसल 29 अप्रैल 2025 दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस ऑर्डिनेंस एक्ट 2025 को मंजूरी दी। मकसद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक अध्यादेश 1 अप्रैल से रेट्रोएक्टिव लागू। 13-14 मई 2025 बजट सत्र में बिल पेश करने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्षी हंगामे ने सत्र बीच में ही खत्म हो गया। वहीं 10 जून 2025 अध्यादेश लागू करने का नोटिफिकेशन आया। प्रावधान बिल अनुमानित फीस बढ़ाने पर 1 से 5 लाख तक का जुर्माना और यही गलती दोबारा दोहराने पर 2 से 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं जुलाई 2025 विपक्ष का आरोप है कि बिल अभिभावकों की राय लिए बनाया गया है, ये प्राइवेट स्कूलों को फायदा देगा। वहीं 4 अगस्त 2025 आने वाला है, बिल फिर से दिल्ली विधानसभा में पेश होगा। तब तय होगा क्या मौजूदा प्रावधान और सख्त होंगे या ऐसे ही पास हो जाएगा। बिल के मुख्य पॉइंट क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। 3 स्तरीय समितियां बनेगी। स्कूल स्तर पर प्रिंसिपल, 2 शिक्षक और 5 अभिभावक। जिला और राज्य स्तर पर अधिकारी, शिक्षाविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रावधान क्या है, 3 साल तक स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते। 3 साल के बाद फीस बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। बिना अनुमति फीस लेने पर 50,000 प्रति छात्र तक जुर्माना लगाया जाएगा। बार बार गलती होने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। लेकिन यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, अगर किसी स्कूल ने 3 साल बाद अचानक 200 से 500 रुपए फीस करने का प्रस्ताव सरकार को दिया और सरकार ने उसकी अनुमति दे दी, तो इसका फायदा क्या होगा? तो क्या ये भी एक नियमन कहलाएगा या फिर स्कूलों की मनमानी को अप्रत्यक्ष सहमति? क्या बिल में यह साफ लिखा है कि 3 साल बाद फीस कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ सकती? जवाब है बिल्कुल नहीं। कहीं भी ऐसा कोई फीस लिमिटेशन स्टैंडर्ड नहीं तय है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे बात कर लेते हैं। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में प्राइवेट स्कूल फीस का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। एनुअल डे फंक्शंस, स्मार्ट क्लास, डेवलपमेंट चार्ज एंड एक्स्ट्रा इन नामों पर हजारों रुपए वसूल किए जाते हैं। हाल ही में नर्सरी के बच्चे की 2.5 लाख सालाना फीस स्लिप एक वायरल हुई थी। माता पिता का सवाल है कि एजुकेशन बिजनेस बन चुकी है। ये बिल फिलहाल दिल्ली विधानसभा के लिए है, लेकिन सवाल पूरे देश का है। वहीं हम केंद्र सरकार से सवाल करते हैं, क्या केंद्र सरकार अब पूरे देश में इसी तरह का एक कानून लाने पर विचार करेगी? क्या एक राष्ट्रीय मॉडल बिल बनेगा जिसे हर राज्य को लागू करना होगा? और क्या इससे प्राइवेट स्कूल फीस का एक मापदंड तय होगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर दिल्ली जैसे कदम सिर्फ एक राज्य तक सीमित रह गए तो प्राइवेट स्कूलों की बजाय राज्यों में मनमानी फीस बढ़ाते रहेंगे, जैसा कि हमेशा होता रहा है और चल रहा है। अब देखना यह है कि अब ये बिल पास होने के बाद सिर्फ कागजों में दब जाएगा या सच में जमीनी बदलाव लेकर आए। हमारी सरकार से अपील है कि स्कूल फीस पर क्लास वार मानक तय किए जाए। अगर कोई स्कूल उस सीमा से ऊपर वसूली करे तो उसके खिलाफ सख्त और तुरंत कार्रवाई हो। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे भारत के बच्चों की बात है। ये हर अभिभावक की आवाज है। अगर मानते हैं कि इस वीडियो में उठाए गए मुद्दे सही हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी ऐसी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के साथ।